आज हम लोग पढ़ेंगे शब्दों के लिंग। शब्दों के लिंग, अब इसे देखिए, इससे एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर कन्फर्म रखे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। शब्दों के लिंग 2 से ज़्यादा नंबर भी आ सकता है, लेकिन 2 नंबर तो एकदम शब्दों के लिंग से आएगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा कि शब्द दिया हुआ रहेगा ऑब्जेक्टिव में और पूछ देगा कि इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है, या फिर दिया हुआ रहेगा कि कोई शब्द है, इसमें से ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसको चुनना रहेगा। या फिर इसमें एक अलग से आएगा, ठीक है, कि शब्द दिया हुआ रहेगा 3-4, और उसको कहेगा कि बाकियों द्वारा इसका लिंग निर्णय करें, ठीक है। तो वो 5 नंबर का आएगा, 5 गो, कई गो रहेगा, 5 गो 5 नंबर का। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए 2 नंबर हो जाएगा। और वाक्य के द्वारा शब्दों का लिंग निर्णय करें, इसमें 5 गो शब्द दिया हुआ रहेगा और 5 शब्द का वाक्य बना करके आपको उसका लिंग निर्णय करना पड़ेगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। अब देखिए शब्दों के लिंग, तो लिंग का मतलब क्या हो गया, संज्ञा या सर्वनाम या फिर क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के, जाति, जाति किसका, स्त्री या पुरुष वाला जाति, उसका पता चलेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, लिंग बोलेंगे, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के वैसा रूप जिससे हमको पता चलेगा कि कोई व्यक्ति का जाति स्त्री है या पुरुष है, किसी वस्तु का जाति स्त्री है या पुरुष है, किसी भाव का जाति स्त्री है या पुरुष है। तो मिला जुला के हिंदी में 2 तरह का लिंग हम लोग को पढ़ना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति का बोध कराएगा और स्त्रीलिंग मतलब स्त्री जाति का बोध कराएगा, ठीक है। तो अभी देखिए, अगर लिंग का परिभाषा लिखिएगा, लिंग, लिंग का परिभाषा क्या होगा, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव की जाति, जाति का मतलब हो गया यहाँ पे पुरुष जाति से या स्त्री जाति से, ठीक है। पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का या किसी के भाव की जाति, जाति यहाँ पर हम लोग लेंगे स्त्री या पुरुष का जाति, उसका बोध कराते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, लिंग कहेंगे। तो मेन रूप से देखिए, लिंग का जो बोध कराने वाला शब्द आएगा वो क्या आएगा, या तो पुरुष जाति को बतलाने वाला या तो स्त्री जाति को बतलाने। पुरुष जाति को बतलाने वालों को हम क्या बोलेंगे, पुल्लिंग, और स्त्री जाति का बोध कराने वाले को स्त्रीलिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पुल्लिंग इससे पुरुष जाति का बोध होगा, किसका बोध होगा, पुरुष जाति का बोध होगा, इससे पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे देखिए उदाहरण अगर हम देखते हैं, जैसे राजा, घोड़ा, मकान, फूल, दुख इत्यादि। देखिए ये सब पुल्लिंग को दर्शाएगा। उसके बाद दूसरा देखिएगा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, इससे स्त्री जाति का बोध होगा, किसका बोध होगा, स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे देखिए, जैसे रानी, घोड़ी, सीढ़ी, लज्जा इत्यादि कर दीजिए। तो ये देखिए लिंग का परिभाषा हो गया, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया से जिससे रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव का जाति का पता चलेगा, उसको क्या बोलेंगे, लिंग। लिंग 2 तरह के हो जाएंगे, पुल्लिंग, इससे पुरुष जाति का बोध होगा, जैसे राजा, मकान, घोड़ा, फूल। उसके बाद स्त्रीलिंग,
इससे स्त्री जाति का बोध होगा। जैसे रानी, घोड़ी, लज्जा, लता, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग में आएगा। अब मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो है कि हम शब्द का लिंग कैसे पहचानेंगे। शब्द का लिंग कैसे पहचानेंगे, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, नया टॉपिक, शब्दों के लिंग निर्णय का नियम। शब्दों के लिंग निर्णय का सामान्य नियम, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है आपके लिए, ठीक है। शब्दों के लिंग के निर्णय का सामान्य नियम। अगर शब्दों का लिंग आप निर्णय कर लेते हैं, उसका कुछ नियम अभी बता देंगे, तो आपको शब्दों का लिंग पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। शब्दों के लिंग पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे पहला नियम क्या है, नंबर 1 में देखिए, जिस शब्द के अंत में, ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द के अंत में, कहाँ देखिएगा, अंत में देखिएगा। और अंत में देखना क्या है, अंत में देखना है आ लगा हुआ रहे, त्वा लगा हुआ रहे, आकर आ लगा हुआ रहे, आटा लगा हुआ रहे, आव लगा, आपा लगा हुआ रहे, और औरा लगा हुआ रहे, पन लगा हुआ रहे, त्रा लगा हुआ रहे। देखिए, यदि शब्द के अंत में अ, त्वा, न करना, आकरा, आटा, आव, आपा, औरा, वन और त्रा, पन है, वन नहीं, पन, पन और त्रा लगा हुआ रहेगा, तो ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। देखिए, ये पुल्लिंग पहचानने का नियम हो गया, पुल्लिंग होते हैं। अब जैसे देखिए, जैसे उदाहरण इसका देखिए, जैसे देखिए, जिस शब्द के अंत में आ रहे, क्या रहे, आ, जैसे मकान, तो अंत में देखिए क्या रहा है, अंत में आ रहा है, क्या रहा है, मकान में देखिए म, क, न और आ, अंत में आ है छुपा हुआ इसमें, मकान। उसी प्रकार से घर है ना, उसी प्रकार से फल, तो सब में क्या है, अ अंत में आ रहा। उसके बाद त्वा, जैसे महत्व, क्या, महत्व। उसी प्रकार से ना, पढ़ना, खेलना, जाना, आकर आ लगा हुआ रहे, जैसे राजा है ना, घोड़ा, जोरा, तो ये सभी शब्द क्या है, देखिए, जिसके अंत में आकर आ रहा है। या फिर आटा, जैसे सन्नाटा, क्या, सन्नाटा, तो अंत में क्या गया, देखिए आटा आ गया, है ना। आपा भी रह सकता है, जैसे बुढ़ापा, है ना। औरा रह सकता है, जैसे हथौड़ा, है ना। उसके बाद पन रह सकता है, जैसे बचपन, बचपन। उसके बाद बुलावा रह सकता है, देखिए त्रा आ गया। तो ये सभी शब्द किस में आएंगे, पुल्लिंग में। किस में आएंगे, तो नियम याद कर लीजिएगा, शब्द याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नियम क्या रहेगा, आ लगा हुआ है, देखिए अंत में आ लगा हुआ है, मकान, फल, फूल, घर, ये सब अंत में आ लगा हुआ है, तो आ लगा हुआ रहेगा, है ना। नाकर ना लगा हुआ रहे, आकर आ लगा हुआ रहे, आटा लगा हुआ रहे अंत में, जैसे सन्नाटा। आपा लगा हुआ रहेगा, बुढ़ापा। आव लगा हुआ रहेगा, बुलावा, है ना। पन लगा हुआ रहेगा, बचपन। औरा, जैसे हथौड़ा, है ना, हाथ में औरा लगे तो क्या बन गया, हथौड़ा। उसी प्रकार से त्रा लगा हुआ है, मित्र, चित्र। इस प्रकार से सब शब्द क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो ये पहला नियम देखिए, याद कर लीजिएगा, जिन शब्दों के अंत में आ, त्वा, नाकर ना, आकर आ, आटा, आब, आपा, हथौड़ा, पन, त्रा, ये सभी शब्द क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। अब दूसरा नियम देखिएगा, पहला नियम समझ में आ गया, दूसरा नियम देखिए, जिन शब्दों के अंत में, कहाँ पे, अंत में
आई, नी, आबट, आस, नी, इया, दीर्घई, त, री, ली इत्यादि लगा रहे ये शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए दूसरा नियम क्या है, जिस शब्दों के अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, आई, क्या रहेगा, आई। जैसे उदाहरण देखिए, गहराई, क्या, गहराई, तो क्या लगा हुआ, देखिए आई लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, गहराई में आई लगा हुआ है। नी लगा हुआ रहेगा, जैसे रानी, घिरनी, नहीं, आबट लगा हुआ रहेगा, जैसे मिलावट, बनावट, ओ नी दो जगह लिखा गया है, सजावट, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इया रहेगा, क्या रहेगा, इया, जैसे खटिया, क्या रहेगा, खटिया, बछिया। उसके बाद देखिए हरसई रहेगा, क्या रहेगा, हरसई, है ना। जैसे देखिए रानी में भी आप देख रहे हैं, घिरनी में भी क्या लगा हुआ है, हरसई लगा हुआ है, तो हरसई से भी पहचान सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से देखिए जैसे घोड़ी, देखिए ध्यान दीजिएगा, घो प्रकार से देखिए ता रहेगा, क्या रहेगा, ता, जैसे रंगत, क्या, रंगत, चाहत, समय देखिए अंत में क्या आ रहा है, ता आ रहा है। री वाला जैसे कि देखिए री वाला में जैसे छतरी, क्या, छतरी, कोठरी, समय री आ गया। ली जैसे डफली, डफली, नकली, असली, इत्यादि कर देते हैं। टिकुली, टिकुली भी हो सकता है ना, टिकुली। तो देखिए ये शब्दों के लिंग को पहचानने के लिए दो तरीका जो है वो आप याद कर लीजिए। ये अंत में दिखाई पड़ेगा इतना सारा पुल्लिंग, इतना सारा अंत में दिखाई पड़ेगा, आई, नी, आबट, आस, नी, इया, ई, ता, री, ली, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम देखिएगा, जितने भी पर्वत पहाड़ हैं, देश के नाम हैं, मास मतलब समझ जाइएगा, महीना, वार मने दिन, जैसे सोमवार, मंगलवार, या फिर ग्रह समझते हैं उन्हें, ग्रह के नाम, ये पुल्लिंग होंगे, समझिए बच्चा। देखिए ये भी नियम बड़ा इम्पोर्टेंट नियम है। देखिए बच्चा, जितने भी पर्वत के नाम आएंगे, देश के नाम आएंगे, महीना का नाम आएगा, दिन का नाम आएगा, निवार, और ग्रह का नाम आएगा, वो सब का सब क्या होगा, पुल्लिंग होगा। जैसे पर्वत में, जैसे मान लीजिए हम लोग हिमालय पर्वत को ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। देश में क्या ले सकते हैं, किसी भी देश का नाम भारत लिख लीजिए। मास जैसे जनवरी हो गया, बैसाख हो गया, बैसाख समझ रहे हैं ना, सावन हो गया, है ना। तो ये क्या है, मास का नाम है। वार जैसे सोमवार, मंगलवार, इस प्रकार से। ग्रह का नाम जैसे शनि ग्रह, राहु केतु, ये सब ग्रह है, नक्षत्र है, तो इत्यादि कर दीजिए। देखिए समझिए, ये सभी पर्वत, देश, मास, वार और ग्रह के नाम क्या हो जाएंगे। चौथा देखिए, पेड़ों, अनाजों तथा रत्नों, रत्न मतलब समझते हो उन्हें, रत्न पत्थर, रत्नों के
नाम भी पुल्लिंग होंगे। देखिए समझिए, आप किसी पेड़ का नाम, किसी अनाज का नाम या कोई रत्न का नाम लिखिएगा तो वो सब चीज़ क्या हो जाएगा, पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएंगे, पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। जैसे देखिए मान लीजिए कि हम लोग लिखते हैं आम, अमरूद, है ना। तो देखिए आम अमरूद सब क्या होगा, पेड़ के नाम में आ जाएंगे। अनाज जैसे गेहूँ, चावल, धान, है ना, ये सभी अनाज के नाम सब पुल्लिंग हो जाएगा। रत्न, रत्न में जैसे हीरा, मोती, है ना, ये सभी क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। समझिए इसको, ठीक है। जितने भी पेड़ के नाम आएंगे, अनाज के नाम आएंगे, रत्न, हीरा के ये सब का नाम आएंगे, वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। नियम देखिए, सामान्यतः शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंगों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। देखिए शरीर के नाम जो है वो भी पुल्लिंग में ही आएगा। जैसे उदाहरण देखिए, नाक, बाल, हाथ, पैर इत्यादि कर दीजिए, सब क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। शरीर का नाम क्या रहेगा, पुल्लिंग। जल, स्थान तथा भूमंडल, भूमंडल के नाम ये भी पुल्लिंग में ही आएंगे। क्या होंगे, पुल्लिंग होते। देखिए समझिए, जितना भी जल है, स्थान है या भूमंडल है, उसका नाम क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। जैसे समुद्र, तो समुद्र क्या है, जल कर, नगर क्या हो गया, कोई स्थान हो गया, भूमंडल हो गया। देश, देश भी क्या हो गया, कोई भूमंडल हो गया, स्थान हो गया। पहाड़, पहाड़ भी क्या हो गया, आस। सरोवर, सरोवर समझ रहे हैं ना, सरोवर माने तालाब इत्यादि कर दीजिए। तो जितने भी जल का स्थान हो, भूमंडल हो, स्थान हो, सब का नाम क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। 7वां नियम देखिए, नदियों का नाम अगर आ जाता है, नदियों का नाम, तब ये देखिए स्त्रीलिंग में आएगा। किस में आएगा, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जितना भी नदी का नाम आएगा सब किस में आएगा, स्त्रीलिंग में। जैसे देखिए गंगा, यमुना, बूढ़ी गंडक, बागमती, ये सभी क्या है, ये सभी नदी के नाम है। और सभी नदी के नाम जो हैं वो क्या रहेंगे, स्त्रीलिंग। क्या रहेंगे, स्त्रीलिंग। 8वां देखिए, संस्कृत। संस्कृत का मतलब क्या हो गया, तत्सम वाला शब्द, यानी संस्कृत का शब्द जिसका उपयोग हम लोग हिंदी में करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तत्सम। तो देखिए संस्कृत यानी तत्सम के आकारांत, आकारांत मतलब समझिएगा, वैसा तत्सम शब्द जिसके अंत में क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ। क्या लगा हुआ है, आ, मतलब आकार से अंत होगा, आकार से अंत होगा, वो होगा पुल्लिंग। क्या होगा, पुल्लिंग। तथा अगर आकर आ से अंत होता है, आकारांत स्त्रीलिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग होते हैं। जरा समझिएगा इस बात को जरा ध्यान से। वैसा तत्सम शब्द जिसका अंत में आ रहेगा, क्या रहेगा, आ, वो रहेगा पुल्लिंग। और जिसका अंत में आकर आ रहेगा वो रहेगा स्त्रीलिंग। लेकिन तत्सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तत्सम। जैसे देखिए पुल्लिंग का पहले हम देख लेते हैं, पुल्लिंग, उसके बाद स्त्रीलिंग का देखेंगे। जल, लाभ, स्तंभ। अब देखिए सब में जल, जल क्या है, तत्सम शब्द है। इसको हम लोग अशुद्ध रूप में यानी कि तद्भव रूप में पानी बोलते हैं।
तो जल क्या है, तत्सम है। और अंत में देखिए क्या है, जल, तो अंतिम में आ रहा है, पुल्लिंग हो गया। लाभ, लाभ को हम लोग क्या बोलेंगे, फायदा, है ना, मुनाफा। तो इस तरह से देखिए ये हो जाएगा लाभ तत्सम, और फायदा या मुनाफा बोलेंगे तो बिगड़ा हुआ रूप क्या हो जाएगा, तद्भव। तो अगर तत्सम में देखिए क्या लगा हुआ, लाभ, मतलब अंत में आ रहा है, अस्तम में भी अंत में आ रहा, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग। लेकिन अगर आकर आ आएगा, जैसे परीक्षा, क्या आएगा, परीक्षा, तो परीक्षा तत्सम शब्द है और अंत में आकर आ गया, क्या गया, आकर आ। इच्छा, इच्छा, इच्छा भी क्या है, आकर आ, तत्सम शब्द। लज्जा, लज्जा में देखिए, लज्जा में आकर आ, तत्सम शब्द रहेगा तब आकर आ देखना है। कौन सा शब्द, तत्सम शब्द। अगर तत्सम शब्द में सब में आकर आ लगा हुआ तो क्या रहेगा, बोलिए, स्त्रीलिंग, और तत्सम में आ लगा हुआ रहेगा अंत में तो पुल्लिंग। लिखिए लास्ट देखिए 9वां नंबर है, हिंदी के जितने भी द्रव्यवाचक संज्ञा होंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा आप लोग याद कर लिए हैं। हिंदी के द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब जिसको नाप या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। हिंदी के द्रव्यवाचक संज्ञा पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। देखिए जितने भी द्रव्यवाचक संज्ञा आएंगे वो सब का सब क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे, जैसे देखिए घी, तेल, पानी, और बोलिए दूध, दही, सोना। हाँ, इसमें देखिए एक अपवाद आएगा, चांदी। देखिए चांदी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, लेकिन ये स्त्रीलिंग में आएगा। एक याद कर लीजिएगा अपवाद, चांदी क्या होगा, ये अपवाद में आएगा, स्त्रीलिंग में चला जाएगा। उसके अलावे चांदी को छोड़ दीजिए, बाकी जितना भी द्रव्यवाचक संज्ञा आएगा सबका सब क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। ठीक है, तो ये देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने का जितना भी नियम है उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आपके एग्जाम में कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.